मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो गया तो फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज मैं आप सबके सामने एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक विषय पर अपने विचार रख रही हूँ। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। संत कबीर ने कहा है, मानव जन्म अनमोल है, पावन दुर्लभ देह, साधु संगत पायकर भवसागर से घे। अर्थात यह मानव जीवन अमूल्य है, यह अनगिनत जन्मों के बाद बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसका सही उपयोग केवल सत्कर्म, सत्संग और ईश्वर भक्ति में ही है। श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यह संसार असार है। विवेकवान वही है जो इस जन्म का सदुपयोग करता है। यह वचन हमें स्मरण कराता है कि यह जीवन केवल खाने, सोने और भोग करने के लिए नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष की साधना के लिए है। उपनिषदों में मनुष्य को चेतन प्राणी कहा है कि यदि कोई धरती पर चेतन है या विवेकशील है तो वो मनुष्य है। पशु पक्षी केवल अपनी प्रवृत्तियों तक सीमित हैं, परंतु मनुष्य को विवेक और आत्मज्ञान का वरदान प्राप्त है। यही विवेक हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है, जो पशु और पक्षियों में नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, लब्ध्वा सुर दुर्लभ मिदम बहु संभावते, मानुष्य मर्तम नित्यम अपि धीरः। अर्थात असंख्य जन्मों के बाद भी यह मनुष्य शरीर मिला है। यह क्षणभंगुर है, परंतु यदि इसका उपयोग किया जाए तो यह परलोक तक का कल्याण कर सकता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग यह जीवन केवल भौतिक सुखों, धन संपत्ति और क्षणिक इच्छाओं में गंवा देते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वही लोग अमर हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और ज्ञान में लगाया है। राजा जनक ने राजमहल में रहते हुए भी आत्मज्ञान को सर्वोच्च माना। संत तुलसीदास जी और मीराबाई जी ने भक्ति मार्ग अपनाकर जीवन को सार्थक किया। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हम सबको यह समझना होगा कि समय बहुत तीव्र गति से बीतता है। एक एक क्षण हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। यदि हमने इसे व्यर्थ कर दिया तो यह अमूल्य रतन हाथ से निकल जाएगा। जैसे मुट्ठी कितनी भी तेज बंद कर ली, यदि उसमें बालू भरी है तो वो धीरे धीरे फिसल जाएगी। इस तरीके से हमारा समय हमारे हाथ से निकलता जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कब बचपन गया, जवानी गई और बुढ़ापा आ गया। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हर दिन का उपयोग अच्छे कर्मों में करेंगे, सेवा, भक्ति और सत्संग से जीवन को शुद्ध बनाएंगे। क्रोध, आलस से लोभ और ईर्ष्या को छोड़कर करुणा, दया और प्रेम का मार्ग अपनाएंगे। संत रहीम ने भी कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। केवल जीने से जीवन सार्थक नहीं होता। जीवन तब सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए। प्रिय साथियों, मनुष्य जन्म वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं, बल्कि इसे ऐसा बनाएं कि जब हम संसार से विदा हों तो लोग हमें याद करें और ईश्वर भी कहे, यह जीवन सफल हुआ है। यही संदेश के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मुझे कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के उद्देश्य को समझकर जीने की कला सीखकर गुरु से अपने जीवन को जिएं। थैंक यू।